Good morning, the students of class 10th A and B. In prose, as I have completed your lesson number 2, A Letter to God, written by G.L. Fintus. In this lesson, you read about a farmer Lencho. He was a very simple man. He had firm faith in God. When his crop was destroyed by hailstones, how did he write a letter to God? And postmaster tried to help him, but he could not help as much as he wanted. So he wrote one more letter and demanded the rest of the money. तो इस लेसन में हमने एक बहुत ही सीधे और सच्चे किसान की कहानी पढ़ी है जो ईश्वर में इतना विश्वास रखता था कि उसने उसको लेटर ही लिख डाला अपनी विपत्ति के समय। स्टूडेंट्स, अब हम इस लेसन पर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कॉम्प्रिहेंशन पर होता है, एज यू हैव ऑलरेडी डन इन लेसन नंबर फर्स्ट। कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज दिया हुआ होता है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम दैट पैसेज। तो वी शुड स्टार्ट नाउ comprehensions of the lesson number 2, A Letter to God. Here we go. So comprehension के लिए हम पहली यूनिट ले लेते हैं, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यहां से लेकर और सेकेंड यूनिट में यस गॉड विलिंग तक हम अब कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें मोस्टली जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन। ऐड होता है हु इज द ऑथर या राइटर ऑफ दिस लेसन। तो फर्स्ट पार्ट के आंसर में हम क्वेश्चन से आंसर निकालेंगे। पहले द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, और फिर हम लेसन का नाम लिखेंगे कोमा के साथ में, ऊपर से कोमा लगाएंगे, ए लेटर टू गॉड, और इधर से कोमा लगाएंगे। जब भी हम टाइटल लिखते हैं किसी भी लेसन का या किसी भी ऐसे का, तो हम ऑलमोस्ट हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल बनाते हैं सिवाय आर्टिकल्स और प्रीपोजिशंस के। यहां पे लेटर का एल कैपिटल और गॉड का जी तो वैसे भी कैपिटल रहेगा। ओके, इसका सेकंड पार्ट था हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। तो द ऑथर ऑफ दिस लेसन इज G.L. Fintus, या द G.L. Fintus हैज रिटन दिस लेसन, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, घर कहां पर स्थित था। अब इसके आंसर के लिए हम पैसेज में शुरू की लाइन्स देखेंगे, द हाउस द ओनली वन इन द वैली, एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ हिल। इसमें से हमें आंसर मिल रहा है। स्टूडेंट्स, हमें कभी भी कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स पैसेज में से जो के तो नहीं लिखने चाहिए, उनको ग्रामेटिकली ठीक करके हम अपने वर्ड्स में लिखें तो ज्यादा बेटर है। तो पहले क्वेश्चन से आंसर निकालेंगे द हाउस, फिर हेल्पिंग और वॉज लिया जाएगा, फिर मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म इसमें दी हुई सिचुएटेड, ये पैसिव वॉइस में है ये सेंटेंस। तो द हाउस वाज सिचुएटेड, ये हमने क्वेश्चन से आंसर निकाला है। आगे हम फर्स्ट लाइन के लास्ट में देखिए, ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कुड यू सी फ्रॉम द हाउस, घर से आप क्या क्या देख सकते थे। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहां पे यू लिखा हुआ है तो हमें वी कर देना है क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो वी, इसके आंसर में हम फर्स्ट पर्सन में से वी यूज करेंगे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ड इसमें लिया जाएगा कुड, वी कुड सी, ये हमने हेल्पिंग वर्ड मेन वर्ड ले लिया। अब हम इसमें बताएंगे हम क्या क्या देख सकते थे। इसमें लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में, द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न। ये लिखने के बाद फ्रॉम द हाउस, दिस वाज द आंसर नंबर 3rd। Now question number 4, who was the owner of the house and the field? घर का और खेतों का मालिक कौन था। तो स्टूडेंट, डायरेक्टली हमें एज इट इज आंसर नहीं मिलेगा। इस पैसेज में से हमें नाम ढूंढना है कि किस व्यक्ति के खेत और मकान था। तो हम इसमें देख रहे हैं 5th लाइन में एक वर्ड लिखा हुआ है लेंचो, और पूरी कहानी लेंचो से रिलेटेड है, यानी वो घर और वो खेत लेंचो के थे। तो हु के स्थान पर हम लेंचो लिख देंगे। लेंचो वाज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड। हु वाले क्वेश्चन में आप हु के स्थान पर जो भी नाम होता है वो लिख करके आंसर बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5,
फ्रॉम द पैसेज पिक आउट द वर्ड्स विच मीन द फॉलोइंग। इस पैसेज से आपको उन शब्दों को पिक आउट, छांटना है जिनका मतलब निम्नलिखित है। तो ए में इसने दिया है ऑल और बी में रिक्वायर्ड। ऑल मीन्स संपूर्ण, तो इसका आंसर हमें फर्स्ट लाइन में ही मिल रहा है, संपूर्ण के लिए आया है एंटायर। तो आंसर कैसे लिखेंगे? द वर्ड ऑल मीन्स एंटायर। फिर बी में है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब होता है आवश्यकता, तो फोर्थ लाइन में नीडेड जो वर्ड है वो इसका आंसर है। तो आंसर लिखेंगे कैसे? द वर्ड रिक्वायर्ड मीन नीडेड। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन हुआ, जिसमें से मैंने आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर्स निकाले। स्टूडेंट्स, एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आपको दोनों के आंसर लिखने हैं। तो वहां पे आपके लिए और इजी है, यहां पे मैंने आपको 5 आंसर्स दिए। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। नाउ वन मोर पैसेज। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn। यहां से लेकर इसको हम यूनिट 4 में filled with sadness तक रखेंगे। तो इस तरह से इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अगर वही पूछा जाता है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, तो आपका आंसर वही रहेगा जो आपने पहले पैसेज में दिया है, लेटर टू गॉड। नाउ एन ऑथर इज ऑल्सो G.L. Filters। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द पर्सन हु सेड द फॉलोइंग। अब नीचे एक डायलॉग है, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ डैश आई होप इट पासेस क्विकली। तो ये पैसेज पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि लेंचो इज द स्पीकर ऑफ दिस डायलॉग। तो आप इसका आंसर लिखेंगे लेंचो सेड दीज वर्ड्स। व्हाट हैव हेलस्टोन्स बीन कंपेयर टू। ओलों की तुलना किससे की गई है? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन द लाइन नंबर 3। पहले क्वेश्चन से निकालेंगे, द हेलस्टोन्स हैव बीन कंपेयर टू, और इसमें लिखा है न्यू सिल्वर क्वाइंस। दिस आंसर इज इन द 4th लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वॉज लेंचो सोल फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई? क्वेश्चन से आंसर निकालिए, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और उसके बाद आपको रीजन पता है, एज द कॉर्न इन द फील्ड, खेत में जो फसल थी, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट आउट दोज वर्ड्स विच हैव द इन अबव पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग। द फर्स्ट इज रेप्ट एंड सेकेंड इज सून। तो रेप्ट मीन्स लपेटना। You will find the meaning of this word in the second passage. In the 3rd line, cover. Cover means lapetna. And one more word is soon. The meaning of this word is quickly. So this was all about the comprehensions from the lesson A Letter to God. Students, that's all for today. See you tomorrow. All the best.